हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन, ये लेक्चर हिंदी मीडियम करेगा तो लेक्चर को ध्यान से देखिए। जो चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन, उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 12 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है या नहीं है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लेना, हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, दिया है सबसे पहले आपको लिखना है, गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, एक समुच्चय आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो अब आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, ये आपको गिवन है। और उसके बाद इस नेचुरल नंबर के सेट पर एक रिलेशन परिभाषित किया गया है, एक संबंध आपको दिया गया है। संबंध किस प्रकार से है कि x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। जो y होगा वो x से 5 ज्यादा है तथा एंड x लेस देन 4, x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको चेक करना है कि ये संबंध r स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, ठीक है। हम चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो यहां पर आपको लिखना है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आपके पास रिलेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ठीक है। यहां पर देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, यानी यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो पहले वाला सेट होगा वो नेचुरल नंबर का होगा और दूसरा वाला सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर का है, क्योंकि हम सेम सेट के रिलेशन सेम में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए जो पहले वाला सेट होता है, समुच्चय होता है, इसका जो एलिमेंट है उसको हम x दिखाते हैं, ठीक है। पहले वाले समुच्चय के सभी अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि हम x लेते हैं, दूसरे वाले समुच्चय के सभी अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि हम y लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या, x और y में संबंध क्या है कि जो y की वैल्यू है वो x से 5 ज्यादा है, ठीक है। ऐसे इसमें संबंध बनाया गया है, इन दोनों में एक संबंध r जो रिलेशन है परिभाषित किया गया है। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको 4 से छोटी लेनी है, यानी यहाँ पर आप पुट करेंगे x की वैल्यू 4 से छोटी, मतलब 1 2 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर रखो आप पुट x की वैल्यू पहले 1 रखो, देन यहाँ पर y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी 6, फिर पुट x की वैल्यू आपको लेनी है 2, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 5 यानी 7, ठीक है। कहाँ पे पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पुट x इज इक्वल टू 3, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस 5 यानी 8, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, इसके आगे आपको नहीं जाना है, इसीलिए आपको संबंध r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कितना होगा, 1,6 होगा, दूसरा 2,7 होगा और तीसरा 3,8 होगा, ठीक है। ये आपने लिख दिया है। अब आपको बताना है कि जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। नहीं यानी स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य की डेफिनेशन आपको पता है कि सेट ए यानी सेट एन जो है 1, 2, 3, 4 है, इनका डबलेट आर के अंदर होना चाहिए। क्या ऐसा है, नहीं है कि 1 का डबलेट 1,1 होना चाहिए, नहीं है। तो आप बोलेंगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड सो ऑन। इस तरह ये आपस में चलता रहेगा, ठीक है। यानी कहां तक जाना है, एंड सो ऑन तक जाना है। तो यानी कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसका डबलेट हो, तो हम बोलेंगे देयरफॉर आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखना है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए सम्मित के लिए यहाँ पे लिखना है, सम्मित के लिए यानी फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो आपने रिलेशन आर का एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया 1,6, तो इसका उल्टा 6,1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6,1 है क्या, नहीं है, यानी 1,6 तो आर में है बट
6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है, ठीक है। और ये अगर आर में नहीं है तो आप बोलेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये है सममित संबंध नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए संक्रामक के लिए, देखिए यहाँ पर संक्रामक के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए सबसे पहले आपको लेना, जैसे मान लो आपने कोई भी ऑर्डर पेयर उठाया, यहाँ पर 1,6 है। अब 6 से शुरू होने वाला कोई भी पेयर नहीं है। डेफिनेशन आपको याद होगी कि ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1,6 है, लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई भी पेयर नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। आपको लिखना है क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6 से शुरू होने वाला कोई भी कर्मित युग्म संबंध आर में नहीं है, संबंध आर में उपस्थित नहीं है, इसीलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आई होगी कि 6 से शुरू होने वाला कोई पेयर नहीं है। अगर 6 से शुरू होने वाला होता तो हम आगे चेक करते, लेकिन यहीं पर 6 से शुरू होने वाला कोई जोड़ा नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको नोट करें। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। आप क्या कहता है, समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में आर एक संबंध है, एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित एक संबंध है, यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है यानी गिवन। तो गिवन में क्या दिया, एक समुच्चय दिया हुआ ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और इस पर एक संबंध आर आपको दिया हुआ है। संबंध आर इस प्रकार से है कि एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, यानी वाई को अगर हम एक्स से भाग दें तो वो भाग हो जाना चाहिए, ठीक है, वो डिविजिबल हो जाना चाहिए। ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे हम संबंध आर को, ध्यान से देखिए। देखिए पहले यहाँ पर समुच्चय ए है, दोनों जगह सेट ए ही होगा, समुच्चय ए ही होगा, ठीक है। इसमें एक संबंध आर है, ये 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए ध्यान से, y भाज्य x से, तो इस वाले सेट के एलिमेंट को हम y बोलते हैं और इस वाले को x बोलते हैं। तो y भाज्य x से ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी y की वैल्यू आपको ऊपर रखनी है, तो 1/1 1 आएगा, यानी एक तो आपका 1,1 बन जाएगा, ठीक है। 1,1 कितना 1 होगा, तो इसी प्रकार से 1 सबके साथ आएगा, 2/1, फिर 3/1, फिर 4/1, 5/1, 6/1, ठीक है। अब देखिए 2/2 हो जाएगा, ठीक है, 2/2 हो जाएगा, फिर 4/2 हो जाएगा, फिर 6/2 हो जाएगा, क्योंकि y वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, वो भाग हो जानी चाहिए, ठीक है। अब 3,3 आएगा, उसके बाद 3,6 आएगा, इसके बाद कोई नहीं आएगा, ठीक है। 4,4 आएगा, ठीक है, और उसके बाद 5,5 आएगा, 6,6 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने युग्म ऐसे बनेंगे जो x से y को भाग देने पर वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने युग्म यहाँ पर ऐसे बनेंगे कि y को x से भाग देने पर वो डिविजिबल हो जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं 1,1, ठीक है, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है। अब दूसरा 2,2, 2,2 है, उसके बाद 2,4 डिविजिबल हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3,3 हो जाएगा और 3,6 हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,4 होएगा और 5,5 हो जाएगा, 6,6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ऑर्डर पेयर ऐसे है जो x से y को भाग देने पर वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले जो समुच्चय ए में जितने एलिमेंट है उनका डबलेट आर में होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 है तो 1,1 है, 2 है तो 2,2 है, देखिए 3,3 है, 4 का डबलेट 4,4 है, 5 का डबलेट 5,5 है, 6 का डबलेट 6,6 है, ठीक है। यानी 1 के सभी डबलेट आर के अंदर है, तो हम बोलेंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,2 बिलोंग्स टू आर है,
3,3 बिलोंग्स टू आर है, और इसी प्रकार से इंसान लगा के हम बोलेंगे कि 6,6 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, सेट ए में जितने एलिमेंट है उनका डबलेट आर के अंदर उपस्थित है, इट मीन्स दैट कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर एक स्वतुल्य संबंध है, ऐसे आपको लिख देना है। अब देखिए इसके बाद सम्मित चेक करना है। सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए आप पहले ध्यान से देखेंगे फॉर सिमेट्रिक। देखिए सम्मित के लिए जैसे आपने 1,2 लिया, तो अब इसका उल्टा 2,1 होना चाहिए आर में, है क्या? 2,1 नहीं है कहीं भी, देखिए नहीं है, तो आप बोलेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट हम जानते हैं कि 2,1 आर में नहीं है। 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी आर एक सम्मित संबंध नहीं है। हिंदी में क्या लिखना है? आर एक सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद संक्रामक के लिए आप देख लो एक बार, फॉर ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए सबसे पहले आपने मान लो कि ये पेयर लिया आपने 1,2 लिया, तो अब 2 से शुरू होने वाला 2,4 है, तो 1,4 है क्या? देखिए 1,4 है, तो ये संक्रामक भी है। जैसे मान लो आपने 1,3 लिया, 3 से शुरू होने वाला देखिए आप सेम मॉलो को छोड़ के, ठीक है, तो 3 से शुरू होने वाला आपका 3,6 है, क्या 1,6 है? ठीक है, तो संक्रामक है, आपको लिखना है 1,2 बिलोंग्स टू आर। 2 से शुरू होने वाला पेयर कौन सा है? 2,6 है, 2,6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से हम देख रहे कि 1,6 भी आर के अंदर उपस्थित है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि आर एक संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो हमने आज के लेक्चर में सॉल्व किया है। इन क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको बताना है, ठीक है? ऐसे आपको सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही है, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपको देखने में बोरियत आएगी, ठीक है? तो इसलिए लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।